है ये क्या कहेगा, जैसे मैं अगर आपको यहाँ पे लिख के दिखाऊं तो आप कहिएगा, देखो मैंने लिखा है यहाँ, मान लो 341.6709 ठीक है। और यहाँ पर मैंने सेम फॉर्मूला लगाया 341.6799, अब बताएंगे इन दोनों फॉर्मूले का जो उत्तर है वो क्या आएगा, बताओ। एक राउंड का होता है, एक राउंड अप होता है और एक राउंड डाउन होता है, ठीक है ना। वेरी गुड। तो हम क्या कहेंगे मेरे भाई, आप कहेंगे क्योंकि यहां पर राउंड, देखो अगर यहां पर सिर्फ राउंड होता, अगर मैं इस फॉर्मूले को ऐसे कॉपी करके आपको दिखाऊं, चार फॉर्मूले बना दिए जी मैंने, ध्यान से देखना, ठीक है। चलो अब देखो, अगर ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ राउंड का होता, अगर ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई किसका होता, राउंड का, तो हम क्या करते हैं इसमें, एक मिनट रुकेंगे बस, ऐसे देखो, अगर ये राउंड का होता तो हम क्या करते, हम इसे 341.67 ही रहने देते, क्योंकि बाद में पॉइंट के बाद में कैसा छोटा, लेकिन यहां पर हम देखेंगे यहाँ पर लिखा है अप, तो अप के फॉर्मूले में उसे मतलब नहीं है कि तुमने पॉइंट के बाद क्या, मतलब तुम्हारी संख्या कितनी पॉइंट 50 से छोटी है बड़ी है, कोई मतलब नहीं है उसे। यहाँ पर क्या होगा हमारा, यहाँ पर हमेशा अप ही करना पड़ेगा, यानी कि अगर मुझे क्या चाहिए, अगर मुझे पॉइंट के बाद 2 अंक चाहिए तो मैं ये 6 का 6 लिखूंगा, और ये 09 से मुझे मतलब नहीं है, मैं इसे बढ़ाऊंगा ही बढ़ाऊंगा और इसे 6 8 करके अप करूंगा, ये इसका उत्तर है, ठीक है। अगर मैं आ जाऊं इस वाले फॉर्मूले में, देखो ये फॉर्मूला हमसे क्या कहता है, तो ये होगा 341 पॉइंट, और आप कहोगे 6, और ये तो 799 है, तो 99 को तो आप कर देना चाहिए, 8 कर देना चाहिए, लेकिन सेम फॉर्मूला है, कमेंट दिखाओ कमेंट, है ना, लेकिन सेम फॉर्मूला है और यहाँ पर लिखा है डाउन। अब इस डाउन का क्या मतलब है जी, तो डाउन का मतलब है कितना भी बड़ा बाद में दिया हो नीचे की तरफ ही लेकर आना है ऐसे, तो हम कहेंगे इसका उत्तर होगा 341.67, ये इसका उत्तर होगा। मतलब इस 99 को फिर हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, चाहे कितनी बड़ी संख्या हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डाउन लिखा है। ये तीनों फॉर्मूले आपको समझ में आ गए, एक राउंड का, एक राउंड अप का और एक राउंड डाउन का, ये सॉल्व करके प्लीज मुझे कंफर्म करेंगे, फिर मैं आपको एक फॉर्मूला देने वाला हूं, चलो वो आगे दूंगा, ठीक है। एक बार यस करके बताएंगे हाँ भैया ये तीनों ही फॉर्मूले हमें समझ में आ चुके हैं, और अब हम अपने अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्वेश्चन नंबर